आपने मीमांसा ग्रंथ पर श्रेष्ठ टीका में शब्द की नित्यता जो नैयायिक स्वीकार कर रहा है उसका निरसन करते हुए आचार्य महाराज कह रहे हैं शब्द अनित्य पुद्गल की पर्याय है। जो भी आप वर्ण आदि का क्रम देखते हो आन पूर्वी, तो आन पूर्वी जो बनेगी वो अनित्य में ही बनती, नित्य में नहीं बनती। जो आपने आन पूर्वी को स्वीकार किया है नित्य एकांत में, जब क्रम करण क्रम ही नहीं होगा तो आन पूर्वी कैसे होगी। जब क्रम होगा वहाँ नित्य पड़मनशीलता होगी, जब पड़मनशीलता होगी वहाँ पर आन पूर्वी होगी। तद आन पूर्वी कल्पना विस्तारण प्रतिक्षेप महा, जो आन पूर्वी है उस कल्पना तो हम उसको आगे अच्छी तरह से प्रक्षेप करेंगे। जो आपने आन पूर्वी कहा है उसका हम कथन आगे विस्तार से करेंगे। वक्रतन वक्तर अनाप्ते इत्यात्रे, ये जो कार्य जब आएगी तब कथन करेंगे। कारकाया सर्वपुस्तकेषु विस्तारम तत्प्रत्यक्षेप विस्तार वचनात्, उसके आगे खंडन में विस्तार से वचन होने से तद यहाँ पर्याप्तम तत्प्रबंधेन, जितना मुझे कथन कर रहा था यहाँ पर्याप्त है। जितना कथन मुझे करना था आनपूर्वी का अथवा शब्द की अनित्यता का नित्यता के खंडन के पर्याप्त है। सर्वथा प्राग भाव निर्णय, सर्वथा प्रागभाव प्रध्वंसभाव निर्णय करने से यथा निगदित दूषणम, जैसा दूषण कहा गया है गुण प्रसंग से परिहार संभवात, उसको गुण और प्रधानता से उसका परिहार संभव है। मतलब उन्होंने कह दिया कि अब हम इतना ही पर्याप्त है, आगे जो भी कथन करेंगे सो अगली कारका में कहेंगे। प्रागभाव प्रध्वंसभाव का निर्णय करने पर यथाकथित दोषों के समूह का प्रसंग दूर करना असंभव है। जो प्रागभाव प्रध्वंसभाव है उसका तुमने अभाव कर दिया, जितने दोष हमने दिए हैं दोष हम समाप्त नहीं कर सकते। वस्तु के प्रागभाव प्रध्वंसभाव का यदि अभाव हो जाता है तो फिर लोक की संपूर्ण व्यवस्था चरमर होती है, न परलोक घटित होता है न अहलोक घटित होता है। अब प्रश्न ये है, अपने मत का व्याख्यान करके संतुष्ट रहना ये विषय अलग है, अपनी परंपराओं के कार्य का श्लोक बोलते रहना ये विषय अलग है, और वस्तु स्वभाव को समझना विषय अलग है। समझ में आ रहा क्या? जो आपके पंथों में एक एक छोटी छोटी पुस्तकें लिखी रखी हुई है, आपके किसी साधु ने किसी विद्वान ने कोई पुस्तक लिख के रख दी, उसी पुस्तक को जैसे व्याकरण में पद विहित मृत संज्ञा, जिनमें तत्व ज्ञान अभाव है, अनेकांत दृष्टि का अभाव है, वे सारे मृतक संज्ञा को प्राप्त ग्रंथ हैं। पुनः सुनिए, जिनमें नए प्रमाण का व्याख्यान नहीं है, तत्व दृष्टि नहीं है, वस्तु स्वतंत्रता पर व्याख्या नहीं है, मात्र कल्पनाओं में तुम जी रहे हो, जिनको तुमने अनुभव देखा नहीं है, जो सामने है नहीं है, उनके लिए कल्पनाएं करते हुए उनकी बातों पर कोई अनित्यता में जी रहा है, कोई नित्यता में जी रहा है, जबकि तुमको प्रत्यक्ष में दिख रहा है तद्भावाभ्यम नित्यम तद्भावा परिणाम। ये तात्विक बौद्धिक वैज्ञानिक सूत्रों पर पक्षपात करना चाहिए, आलोचना करना चाहिए। अब तुम लिए बैठे हो कि
सारे पाप करो, भगवान धो देगा। पाप धोने का प्रमाण पत्र दे रहे आप, ये कहाँ वैज्ञानिक तत्व है? कर्म आप कर रहे हो, फल कोई दूसरा दे रहा है, ये कहाँ का सिद्धांत है? तो वहां आपका सिद्धांत होना चाहिए, लोक में भी पर के उदर भरने से तुम्हारा उदर नहीं भरता। तो ऐसे ही आपको 5 इंद्रिय के जो भोग हैं, एक भाई भोग रहा तो दूसरे भाई को ब्रह्मचारी रहना चाहिए। एक दूसरे से हो जाता, सुख मिल जाता है, ऐसा तो नहीं करते हो। भोगों के लिए आप लड़ते हो, परस्पर भाई भाई के टुकड़े कर रहे हो। पिता पुत्र का विघात किए हैं, पुत्र ने पिता का विघात किया है, छीकों पे टांगा है, तब दृष्टा कहाँ चला जाता है? इसलिए विचार करना चाहिए, न्यायिक दृष्टि से समझना चाहिए कि आप सत्य के खंडन करने के लिए बुद्धि का प्रयोग मत करो, सत्य को स्वीकार करने के लिए बुद्धि का प्रयोग करो। भूता दृष्टि के विनाश पर विचार मत करो, पूरी प्रज्ञा स्यादबाद के विरोध में नष्ट मत करो। स्यादबाद को स्वीकार करके वस्तु स्वभाव को समझने के लिए अपनी प्रज्ञा का प्रयोग करो, वही तुम्हारी प्रज्ञा निरतंबरा होगी। अथ इतरेतर भावात, अब यहां पर इतरेता भाव अत्यंत भाव अवगमवादी नाम दूषणम उद्भव विषय मुद्भव विषयत्व प्राहु आचार्य। अब यहां पर इतरेतर भाव और अत्यंत भाव, इतरेतर भाव अत्यंत भाव, इन दो अभावों को नहीं मानने वाले जो प्रतिवादी हैं, उन्हीं के लिए दूषणम उद्भव विषय विश्वभवा दूषण को प्रकट करते हैं। अब इसमें बौद्ध सांख्य उनके मत को दूषण प्रकट करने के लिए उद्भावितम प्राहु आचार्य, आचार्य कहते हैं सर्वात्मम तदेकम स्यात् धन्नाभो विपीतिक्रमे अन्यत् समवायेन विपदिश्येति सर्वथा। अब दो दृष्टि पकड़ना, सर्वात्मकम तदेकम, सर्वात्मकम तदेकम। यदि अन्य वो प्रतिक्रमे आप अन्य पो का व्यतिक्रम करते तो क्या होगा? वस्तु कैसी होगी? सर्वात्मक। फिर मालूम सेव फल, अनार, आम्र, जामुन, किसी के आप भिन्नत्व स्वाद को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, यदि आप ऐसा मानते हो, शरीरों को एक मानते हो, सबके शरीर एक हो जाएंगे, और सबके शरीर यदि एक हो जा रहे हैं तो बैल की अनुभूति मनुष्य को होगी, मनुष्य की अनुभूति बैल को होगी, नारकियों का वेदन तुम करोगे। हम तो पुद्गल मानते ना शरीर को, पूर्व में आप भी बोल चुके हो। तो परिणाम क्या निकलेगा? बोलो राकेश भाई। मतलब व्यक्ति को श्रद्धा में डूब करके सत्यार्थ को नहीं खो देना चाहिए। हम लोग श्रद्धा की बात करते हैं सत्यार्थ के साथ। अब आप श्रद्धा में डूब करके, ये व्यवहारिक है, बहुत सारी श्रद्धा असत्य होती है, बहुत सारे श्रद्धा को न्याय शास्त्र इसको समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। सुनिए फिर से मैं क्या रहा हूं, बहुत सारी श्रद्धा की भाषा झूठ होती है। अब मैं यूं कह रहा हूं, मैं
बहुत सारी श्रद्धा की भाषा झूठ होती है। पहले सुनो, जोर से धक्का लगना चाहिए। बोले कैसे? ऐसे कि इंदौर कॉलेज बोलते हैं, गुरुजी आपकी दुकान है, आपकी दुकान है। गुरुजी को दुकान मकान मकान दुनिया छोड़े 35-36 साल हो रहे हैं। वो भी करे आपकी दुकान है, जैसे उनकी दुकान को हम चाबी लेके चलाने वाले हों। तो श्रद्धा से बोल रहे हैं, पर क्या सत्य है? बोलो, नहीं है। तो जितने श्रद्धावान हैं उन्हें विवेक के साथ ये भी समझना चाहिए, नए सापेक्षता मान सकते हैं, श्रद्धा श्रद्धे संबंध स्वीकार कर ले हम, लेकिन ध्यान दो। फिर महाराज जी आप ही का दामाद है। बोले महाराज जी आप ही का दामाद है ये राकेश? यदि मेरा दामाद है तो बिटिया फिर मेरी हो गई। शादी हुई नहीं है, कुछ हुआ है नहीं है, कहाँ से दामाद बन गया, कहाँ से बेटी हो गई? पर श्रद्धा से ऐसा बोला जाता है लोक में, समझ रहे ना? तो ये जो श्रद्धा है इसको श्रद्धा तक ही छोड़ दीजिए, इसे वस्तु स्वभाव मत बनाइए। इसी प्रकार से श्रद्धावान ने कहा, प्रभु हम आपकी कृपा से जी रहे हैं, आपकी कृपा से चल रहे हैं। ये श्रद्धा का विषय है, न हम प्रभु कृपा से जी रहे हैं न मर रहे हैं। आयु कर्म की सत्ता में जी रहे हैं, वो आयु कर्म के भाव में मर रहे हैं। तो जितने देश के साधु संत महात्मा हैं उन सबको इस विषय का प्रतिपादन करना चाहिए। श्रद्धा के विश्वास के विषय को श्रद्धा श्रद्धे संबंध में डाल करके, और इसलिए जैन दर्शन में निश्चय व्यवहार की व्याख्या है। अब लोग पकड़ नहीं पा रहे शाश्वत जी, उपनिषदों में एक शब्द है परमार्थ, ठीक है, वहां पर परमार्थ शब्द का प्रयोग है। वो परमार्थ जो है ना वही निश्चय न है, और लोग शब्द है ना वो व्यवहार है, ठीक है। तो परमार्थ जो है वो सत्यार्थ के पास जाता है, और व्यवहार कई रिश्तों से रिश्के जाता है। वो कैसे रिश्ते जाता है? पानी की धार, पानी की धार सुनिए, नहर का पानी, नाली का पानी, लोटे का पानी, बाल्टी का पानी, गिलास का पानी, कटोरे का पानी, ठीक है। ये पानी रिस रहा है जगह जगह, इसलिए रिश्ते बनते चले जा रहे हैं। परमार्थ से हम देखेंगे तो पानी किसका है? पानी अपने स्वयं पानी का ही है। अब यहां चंबिल बह रही है कोटा में, पूरे क्षेत्र में चंबिल, जहां तुम घूम रहे हो, लेकिन चंबिल क्षेत्र कहां पर है? भिंड मुरैना। चंबिल का उद्गम कहां है? नहीं है कोटा, चंबिल मध्य प्रदेश से निकली हुई है। इंदौर के पास, उज्जैन के पास, ठीक है। बड़नगर के यहां से निकलती चामली नदी, वो यहां की चंबिल बन जाती है, ठीक है। निकली कहां से? मध्य प्रदेश से। जा कहां रही है? राजस्थान में। वो घूम के पहुंच कहां गई? फिर से मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, और जाकर गंगा में मिल जाती है। पूरा क्षेत्र का क्षेत्र बन गया किसका? चंबिल का। ये क्या है? उपचार कथन। वास्तविकता क्या है? चंबिल चंबिल में है, पानी पानी में, स्थान स्थान में है। पर चंबिल का पानी नहीं बोलोगे तो व्यवहार नहीं चलेगा, व्यवहार नहीं चलेगा। लोटे का पानी नहीं बोलो तो व्यवहार नहीं चलेगा, नदी का पानी नहीं हो तो व्यवहार नहीं चलेगा। तो व्यवहार स्वीकार करते हुए परमार्थ का बोध होना चाहिए। नहीं आया? व्यवहार स्वीकार करते हुए परमार्थ का बोध होना चाहिए, निर्णय परमार्थ पर टिका होना चाहिए।
पानी रिश्ता है, संबंध रिश्ते हैं, उसका नाम रिश्ता है। संबंध रिश्ते हैं, उसका नाम रिश्ता है। इसलिए भगवान से भी रिश्ता बन जाता है, गुरुओं से रिश्ता बन जाता है, अन्य रिश्ते बन जाते, पर रिश्ते को रिश्तों तक ही छोड़ दीजिए। परमार्थ के पास जाओ, तब तुमको मिलेगा यथार्थ बोध, सत्यार्थ बोध। सर्वात्मकम तदेकम स्यात् धन्ना भो व्यतिक्रमे। हे भगवान, यदि अन्यपो इतरेता भाव, अन्योन्य भाव का लोप किया तो सभी वस्तु सर्वात्मक एक रूप हो जाएंगे। और अन्यत नहीं, अत्यंता भाव, वो अत्यंता भाव का लोप किया तो अन्यत संबायन, संपूर्ण द्रव्य को क्या होगा, संबायीकरण हो जाएगा। एक में पर्याय का भाव हो रहा है, पर्याय एकात्मक हो रही है, एक में द्रव्य एकात्मक हो रहा है। पर्याय एकात्मक हो गई तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, और द्रव्य एकात्मक तब भी कुछ नहीं कर पाओगे। जड़ चेतन एक हो जाएगा, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, छह द्रव्य नहीं बचेंगे, एक हो जाएगा। ठीक। और यदि आप इतरेतर भाव का भाव कर रहे हो तो अन्योन्य भाव, तो पुद्गल की पर्याय में पर्याय का भाव क्या है, अन्योन्य भाव। फिर थाली में मल आ जाए चाहे फल आ जाए, क्योंकि सब एक है, सब एक है, स्वीकार करो ना, सब ईश्वर की माया है, स्वीकार करो फिर। इसलिए विवेक के साथ श्रद्धा श्रद्धे संबंध को वहीं तक रखिए, और फिर धीरे से कहिए वस्तु व्यवस्था स्वतंत्र है और श्रद्धा श्रद्धे संबंध स्वतंत्र है। तो आपको श्रद्धा श्रद्धे संबंध ऐसा बनाना चाहिए कि आपने मुझे वस्तु व्यवस्था का बोध कराया, ये श्रद्धा श्रद्धे संबंध हो, न कि तो हमारे कर्ता हम तुम्हारे कर्ता हैं, ये भाव नहीं आना चाहिए। से संगे विचार करेंगे।